इंडिया गठबंधन के लिए लगातार मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं और ये मुसीबतें बीजेपी या विपक्षी नहीं बढ़ा रहे हैं उनके, बल्कि जो इंडिया गठबंधन के उनके लोग हैं वही उनके लिए समस्या पैदा करते जा रहे हैं। एक नेता हैं, हैदराबाद से आते हैं, असदुद्दीन ओवैसी। मुझे लगता है कि दक्षिण भारत का ये चेहरा, या यूं कहूं कि मुस्लिमों में एक ऐसा चेहरा जिसको पूरे हिंदुस्तान में शायद ही हो ऐसा कोई जो ना जानता हो। तो वो असदुद्दीन ओवैसी किस तरीके से इंडिया गठबंधन के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं, इस पर करते हैं बात। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर, बुलंद भारत टीवी से। मशहूर कहावत है ना कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, तो इंडिया गठबंधन पर ये बिल्कुल सटीक बैठ रही है। गठबंधन का वैसे ही आगाज गांठों के साथ हुआ, तो वक्त के साथ जब गांठें खुल रही हैं तो खुलती चली जा रही हैं, और विरोधी हैं कि अलग राशन पानी लेकर चढ़ बैठे हैं। बिहार के सियासी मैदान में ओवैसी की एंट्री तो यही कह रही है कि गठबंधन अब तेरा क्या होगा और वो इससे कैसे पार पाएगा। दरअसल ये खींचतान जो है इंडिया गठबंधन की, वो पहले से ही उसको पस्त कर रही है। उस पर से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, उसकी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, और इस बड़ी और नई समस्या का नाम है असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने जैसे मान कर चल दिया है, बिल्कुल ठान ली है कि इसका द एंड करना है गठबंधन का। तभी तो गठबंधन जहां सबसे ज्यादा कमजोर है और खुद को मजबूत करने के लिए सारे विकल्प आजमा रहा है, वहां ओवैसी जैसे संकल्प करके बैठे हैं कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। जी हाँ, ओवैसी ने इंडिया गठबंधन को ताजा और तगड़ा झटका बिहार में दे दिया है। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी जंग का ऐलान कर दिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा कि AIMIM बिहार की 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और ये सीटें हैं किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर, काराकाट, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर और उजियारपुर। अब ओवैसी की पार्टी जिस सीट पर चुनाव लड़ेगी वो तो जाहिर है मुस्लिम बहुल है, उसके प्रभाव वाली होंगी। वैसे भी ये तो आप सुन के नाम समझ में आ गया होगा, ये सीमांचल वाला इलाका है जहां से उन्होंने पिछली बार तेजस्वी यादव की लालटेन की बत्ती मध्यम कर दी थी। और AIMIM का ये भी कहना है कि दूसरी पार्टियों से भी बातचीत चल रही, मतलब करेला ऊपर से नीम चढ़ा। जरा सोचिए, बिहार में नीतीश के जाने के बाद, मतलब गठबंधन जब इंडिया छोड़ा, तो तेजस्वी यादव का तेज वैसे ही मंद पड़ गया था। ऊपर से सियासत की लाइफ लाइन जो समझी जाती है RJD की, MY यानी मुस्लिम यादव, हालांकि माई की जगह वो बाप ले आए, लेकिन अभी है उनकी लाइफ लाइन माई ही, तो उसमें पलीता लगाने में ओवैसी जुट गए हैं, और जाहिर है कि इससे नींद उनकी हराम होना तय है। वही इंडी गठबंधन में शामिल राजद, कांग्रेस जैसी पार्टियां मुस्लिमों को अपना कोर वोटर मानकर चलती हैं, और मुस्लिम वोट बैंक अपनी तरफ करने के लिए हर तरीके की कोशिशें भी चल रही है, चाहे उसके लिए उन्हें किसी भी स्तर तक जाना पड़े। कहाँ तो गठबंधन ये सोच रहा था कि CA के बहाने भाजपा का डर दिखाकर वो मुस्लिमों का एक मुश्त वोट अपनी तरफ कर लेंगे, लेकिन ओवैसी ने बीच में टांग फंसा दी है। मतलब काम तो बिगड़ ही सकता है। अंदाजा लगाइए कि अभी तक इंडिया गठबंधन के सामने मोदी शाह की वो जुगल जोड़ी थी, जो जीत को लेकर तो जुनूनी है ही, और वो हार को भी हराना बखूबी जानते हैं। इसके लिए उन्होंने राम मंदिर, CA जैसे कई मोहरे पहले ही चल दिए हैं। लेकिन अब इंडिया गठबंधन के सामने ओवैसी नाम का इतना बड़ा कांटा आ गया है कि वो उसकी चुभन से खुद को कैसे बचा पाएंगे, ये सवाल है। इससे पहले ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर अखिलेश यादव और कांग्रेस की नींद उड़ाई थी। अब बिहार में भी AIMIM चीफ ने सियासी मैदान में उतरकर इनके मंसूबों पर जैसे पानी फेरने का काम किया हो। वैसे बिहार में इंडिया गठबंधन का मुख्य आधार राजद, कांग्रेस, कम्युनिस्ट गठजोड़ है, और तीनों के लिए मुस्लिम वोट बैंक कितना अहम है यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में ओवैसी, जो खुद को मुस्लिमों का रहनुमा माने बैठे हैं, और बेशक अब मुस्लिम भी उनमें अपना रहनुमा ढूंढ रहे हो, तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजद, कांग्रेस जैसी पार्टियों का परेशान होना तो लाजमी है। और इस परेशानी की एक ही वजह ओवैसी का सियासी समीकरण और विधानसभा में जीत का उनका पिछला ग्राफ है। हालांकि 2015 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और वो एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, और वोट भी सिर्फ उसे 0.5% मिले। लेकिन भविष्य में जीत की पटकथा तो उसने उसी दिन लिख दी थी जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुए, तो 20 सीटों पर चुनाव लड़कर 1.25% वोट पाकर वो 5 सीटें जीत गई। दरअसल बिहार में 16% मुस्लिम मतदाता है। यहाँ 11 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुस्लिम 40% से भी ज़्यादा है। वहीं बिहार के कोसी और सीमांचल क्षेत्रों में 36% से ज़्यादा मुस्लिम हैं, जिसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के अलावा दरभंगा, उजियारपुर और काराकट में भी मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। वैसे बिहार की किशनगंज सीट
जहां करीब 68% मुसलमान और सिर्फ 32% हिंदू हैं। यानी ओवैसी ने बिहार में लोकसभा की 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर मुस्लिम वोटों में सेंधमारी का एक बड़ा दांव चल दिया, जिसका फायदा बेशक भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए को होगा, जबकि नुकसान तो इंडिया गठबंधन को होना तय माना जा रहा है। दरअसल ओवैसी के बारे में लगातार विपक्ष ये कहता चला आ रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है, उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ओवैसी मुस्लिमों की बातें जिस तरीके से खुलकर कहते हैं, वो आज की तारीख में बीजेपी ने जिस तरीके की राजनीति कर दी है, उसमें विपक्षी दलों के लिए संभव नहीं रह गया है। और एक ये जो ओवैसी का तर्क है कि मुस्लिमों की समस्याएं मुस्लिम रहनुमा ही समझेंगे, ये बात युवाओं को और उनके अंदर कहीं ना कहीं पैठ करती। वो अलग बात है कि बीजेपी को हराने के लिए वो कई बार जिसको कहते हैं टैक्टिकल वोटिंग करते हैं, लेकिन वैसे जब जाते हैं तो वो ना सिर्फ लोगों को खींचते हैं बल्कि कई बार वोट भी खींच ले जाते हैं। तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के लिए एक ये बड़ा चैलेंज ओवैसी के रूप में बिहार में आ रहा है। तो मैं हूँ राजकिशोर, बुलंद भारत टीवी से। जैसा कि मैं आपसे लगातार मुखातिब होता रहता हूँ और मेरी आपसे इल्तिजा है कि जो भी आपकी राय हो वो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दें, जिससे हम आपके मुताबिक अपने आप को और ढाल सकें और बेहतर कर सकें। ताकत आपकी।